नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो अखाड़े में तब्दील हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। लेकिन सत्र में 2023 विधानसभा चुनाव के लिहाज से राजनीतिक मसाला तैयार हो गया। सदन में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव और उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का जवाब। हंगामे के बीच अविश्वास प्रस्ताव भी ध्वनिमत से खारिज हो गया। लेकिन विपक्ष के 51 बिंदु के अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में सीएम ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के सदन में मौजूद न होने पर विपक्ष को घेर लिया। कांग्रेस सरकार गिराने के आरोपों पर कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया तो वल्लभ भवन को कांग्रेस सरकार में दलालों का अड्डा बनाने का आरोप भी लगाया। उधर कांग्रेस की सरकार में भाजपाइयों पर झूठे केस लगाए गए, ये अलग से यह आरोप भी सीएम शिवराज का। और इधर जीतू पटवारी ने सरकार से लेकर बीजेपी संगठन तक को लपेटे में लिया। आरोप की बीजेपी ऑफिस में सरकारी पैसे से करोड़ों रुपए का खाना खिलाया गया। अब भले अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन दर्जनों सियासी मुद्दे सतह पर आ गए। पंचायतों का पैसा रोक दिया, परमेश्वर बंद करके परमेश्वर बंद करके आपने सीमेंट कंक्रीट की सड़कें तक गाँव में नहीं बनने दी। हंगामे के बीच भले मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, लेकिन विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम शिवराज ने विपक्ष को घेर लिया। दर्जनों मसलों के साथ बात किसान कर्ज माफी की भी आई। भ्रष्टाचार पर भी सीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कमलनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार का लोक व्यापीकरण कर दिया। मैं ये कभी नहीं कहता कि भ्रष्टाचार कभी बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2003 तक की कांग्रेस की सरकार थी, कभी कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में तब भी पैसा नहीं दिया गया। ये पहली बार बड़े इतिहास में कि कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में चारों तरफ चर्चा कर। इधर विपक्षी विधायक भी पूरी तैयारी से सदन में पहुंचे थे। जो हमारा उद्देश्य था प्रदेश की जनता के बीच में इनका असली चेहरा ले जाने का, यह विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से वो सिद्ध हुआ है और प्रदेश को पता लगा है कि ये लूट की सरकार, विधायक सरकारी पैसे से लूटने के बाद अब जनता को लूट रही है। दूसरे पे आरोप मढ़ के अपने अपराधों को छुपाना, ये भारतीय जनता पार्टी की कलाकारी है। कोई योजना बंद नहीं कि हम आरोप लगाते हैं। हमने किसानों की कर्ज माफी योजना चालू की थी, क्या चल रही है वो? क्या तुमने बंद नहीं करी? ऐसी कई योजनाएं कांग्रेस की थी जो बीजेपी ने बंद किए। हमने कोई योजना बंद नहीं की, उनका नाम जरूर बदला होगा। आरोपों प्रत्यारोपों के बीच विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव भी खारिज हो गया। मंत्री विश्वास सारंग का दावा कि विपक्ष बगैर तैयारी के पहुंचा था, इसलिए उसे मुंह की खानी पड़ी। जनता ने देखा है कि क्या क्या 15 महीने में कांग्रेस की सरकार जब थी उन्होंने पाप किए, और हमारी सरकार की उपलब्धि भी जनता के सामने है। उन्होंने जो आरोप लगाया उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। बिना तैयारी के वो सदन में आ गए और इसीलिए वो मुंह गिरे। भले शीतकालीन सत्र स्थगित हो गया, लेकिन चुनावी साल में दाखिल होने से पहले सियासी घमासान की चिंगारी तो सुलगा ही गया। अविश्वास प्रस्ताव के बहाने कर्ज माफी जैसे मुद्दों से धूल हटाने की कोशिश भी हुई। सदन में सियासी दलों की आक्रामकता बताती है कि चुनाव नजदीक आ चुके हैं। भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में शीत सत्र जितने दिन भी चला हंगामेदार रहा। कल अविश्वास प्रस्ताव आया और आज अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज भी कर दिया गया। लेकिन जमकर आज बहस हुई, हंगामा भी हुआ। इसी पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। पीसी शर्मा साहब हैं, पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार में, और शारदेंदु तिवारी जी हैं, विधायक बीजेपी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पीसी शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। सदन में मुद्दे उठाते आप, जिम्मेदारी है आपकी
लेकिन मुद्दों का जवाब भी लेते। देखिए, मुद्दों का जवाब जी चाहे जी। आम सभा हो, चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, चाहे जी। वो सदन हो, मुख्यमंत्री का वही स्टाइल है। वो सदन के अंदर कह रहे हैं कि भाइयों और बहनों, वो अध्यक्ष महोदय को संबोधित नहीं कर रहे हैं, विधायकों को संबोधित नहीं कर रहे हैं, भाइयों बहनों कर रहे हैं। और जो उनका तरीका है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इससे वो सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन को गिराना चाहते थे। लेकिन आज उनका धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि आज उनने माना कि कांग्रेस ने ऋण माफी की, और कमल पटेल जो कि कृषि मंत्री हैं, उनने माना कि उनकी श्रीमती जी के नाम से 38,000 का जो है लोन उनके अकाउंट में आया, लोन माफ हुआ। लेकिन किसानों की ऋण माफी चलेगी, इस बात का मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि 4 लाख करोड़ का ओवरड्राफ्ट क्यों हो गया। इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि जो किसान है उसको खाद क्यों नहीं मिल रहा है, बिजली क्यों नहीं मिल रही। इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली आती थी कांग्रेस के ज़माने में, कमलनाथ जी के ज़माने में, वो इतनी महंगी क्यों हो गई है, 3,000 4,000 के बिल आ रहे हैं। और बेरोजगारी 1 करोड़ 30 लाख युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में, इस बात का कोई जवाब नहीं था। और न ही इस बात को बताया। और राजस्थान का भी उदाहरण दे रहे थे, राजस्थान ने 500 रुपये रसोई गैस में कम कर दिया, इसका कोई जवाब नहीं। कांग्रेस ने ये मुद्दा भी उठाया था कि जो कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी, इनकी 2005 की पेंशन जो है बहाल की जाएगी क्या। स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है, जो अतिथि शिक्षक हड़ताल पे हैं, ये इनकी निराकरण करेंगे क्या, इनकी समस्याओं का इनको रेगुलर करेंगे क्या, आउटसोर्स को रेगुलर करेंगे क्या। इन बातों का कोई जवाब मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। और केवल जिस स्टाइल में आम सभाओं में भाषण देते हैं, उस भाषण देकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन गोविंद सिंह जी ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा था, अविश्वास प्रस्ताव, मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता की ओर से था। और ये इसके सामने आज उन्होंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनके पास किसी भी चीज़ का कोई ठोस सॉलिड जवाब नहीं था। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने वहाँ उनकी हर बात का पूरी ताकत से विरोध किया, क्योंकि वो झूठ के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं था। आपका अधिकार है। विपक्ष में मैं फिर बोल रहा हूं, जो एक हमारे विधायक ने बात उठाई कि पीसी शर्मा, आप भी चाहेंगे, पीसी शर्मा आप भी चाहेंगे ना कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का पूरा मौका मिले, आराम से उन्हें सदन सुने। तो ये अधिकार तो सदन के नेता को भी है ना कि पूरी बात सदन सुने आराम से। लेकिन सच सुनेंगे ना जी, झूठ नहीं सुनेंगे। ये हम कह रहे थे कि जो सच बोलेंगे पूरा सुनेंगे, लेकिन जो झूठ बोला जाएगा, झूठ परोसा जाएगा, उसको नहीं सुनेंगे। जी ठीक है। शारदेंदु तिवारी जी का आरोप पीसी शर्मा साहब लगा रहे हैं, और एक बात जो बार बार वो कह रहे हैं जी। और आ रहा हूं पीसी शर्मा साहब, शारदेंदु तिवारी जी हमारे साथ है। शारदेंदु जी, कर्ज माफी को लेकर मसला भी उठा, मुख्यमंत्री ने भी इसको एड्रेस किया और कहा कि हाँ 7,000 करोड़ की कर्ज माफी हुई, लेकिन इससे कहीं ज्यादा होनी थी, 4 गुना कर्ज माफी होनी थी। इसी पर विपक्ष कह रहा आपने माना तो कर्ज माफी हुई है, वक्त मिलता तो पूरी हो जाती। देखिए, पीसी शर्मा जी बहुत सम्मानीय सदस्य हैं और पूरे समय तक सदन में थे। और शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को संबोधित करते हुए भाइयों और बहनों कह के संबोधित किया था, जबकि आपके मीडिया के बहुत सारे मित्र वहाँ थे। और उन्होंने ये सुना है, कम से कम उनके पूरे भाषण में 50 बार उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय कहा है। जो सदन की मर्यादा है और जिस तरह सदन में बोला जाता है, शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुत लंबा संसदीय अनुभव है और संसदीय तरीकों से भी वो वाकिफ़ है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव में जिस तरह से खोखलापन विपक्ष की तरफ से था, जिस तरह से बहुत लचर अविश्वास प्रस्ताव आया था, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार में स्पष्ट दिखता है। तो एक तरह से कोरम पूर्ति जैसा करने का प्रयास विपक्ष ने किया था। और उसका परिणाम ये था कि जब माननीय सदन के नेता बोल रहे थे तो बार बार ये लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। अब आप जब झूठ की बात करते हैं तो पूरा का पूरा वचन पत्र कांग्रेस का झूठा था। अब माननीय राहुल गांधी जी ने सभा में दिन गिनाकर कहा था कि 10 दिन में हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। आपने देखा
कि 53,000 करोड़ रुपए के से ज़्यादा के आवेदन किसान कर्ज माफ़ी के आए। इनने जो बजट में प्रावधान करना चाहिए था वो इन्होंने पूरा किया नहीं, केवल 7,000 करोड़ का इन्होंने प्रावधान किया। उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोगों के जिन किसानों ने कर्ज माफ़ी के उम्मीद में ये कह दिया था अपना वो जमा नहीं किया था, उनका वो डिफाल्टर हो गए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी पे हमें गर्व है कि उन्होंने घोषणा की है कि जो भी डिफाल्टर कांग्रेस के काल में हुए हैं उनके सब के ब्याज को माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ठीक बात है, ये ठीक बात है, लेकिन पीसी शर्मा जी कुछ और बात भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने बेरोजगारी पर कोई एड्रेस नहीं किया, बेरोजगारी पर जो सवाल पूछा गया आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया कि भाई एमपी पर कितना कर्जा हो गया, इस पर भी आप कुछ नहीं बोले। केवल भाषण से कैसे चलेगा सर? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिंदुवार इनके सभी आरोपों के बारे में स्पष्ट किया है और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हिंदुस्तान में सबसे कम बेरोजगारी दर वर्तमान में यदि कहीं है तो मध्य प्रदेश में। हिंदुस्तान में राज्य जो है 1 लाख से ज्यादा रोजगार हम सरकारी नौकरियों में देने वाले हैं। निवेश जो है निवेश के भी मध्य प्रदेश में काफी बड़ी मात्रा में आया है, उसमें भी रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। स्वरोजगार के माध्यम से भी लाखों युवाओं को 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया है। ये सब क्या है? ये यदि रोजगार नहीं है तो माननीय पीसी शर्मा जी बताएं कि उनके समय में एक भी नौकरी 15 महीने के समय में यदि एक भी नौकरी एक भी व्यक्ति को रोजगार कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में दिया गया हो तो बताएं। माननीय दिग्विजय सिंह जी जब थे तो मुझे याद है हम लोग भी उस समय तैयारी कर रहे थे तो पीएससी की जगह नहीं निकली थी 10 वर्ष तक, सब बेरोजगार। इनका कार्यकाल जो रहता है ये बोलने के लिए बस है, जनता के सामने झूठी बातें करने के लिए है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, करने का जब इनका समय आता है तो ये कुछ नहीं करते। चलिए ठीक है दिनेश गुप्ता जी, सत्र आपने भी बड़े बेहद ही गंभीरता से सत्र पर नजर रखी होगी। वैसा लग रहा था कि ये शीत सत्र कम पॉलिटिकल राजनीतिक पोजीशनिंग ज्यादा है चुनावी साल में एंट्री करने से पहले। बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए हम दिसंबर में ये विंटर सेशन हुआ है जी, और इसके बाद जो भी सत्र होंगे, खासकर बजट सत्र में तो अविश्वास प्रस्ताव आता नहीं है, तो जो आगे के जो सत्र होते वो बहुत छोटे होते। तो ये जो सत्र है विंटर सेशन, ये विपक्ष के पास भी एक ऐसा आखिरी मौका था जो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वो अपने मुद्दे जनता के सामने रख सकती है, और सरकार के पास भी एक मौका है कि वो काउंटर किस तरह से करेगी। कहीं ना कहीं इस सत्र में एक चीज़ तो बहुत जो है बारीकी से दिखाई दे रही है कि जो मुद्दे हैं वो 2023 को लेके 2023 का चुनाव लड़ने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की स्ट्रेटजी, किस तरह का आक्रामक रुख उसमें रखेगी। क्योंकि जो 2018 का चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने जिन मुद्दों पे जीता, वो चुनाव जो है लगता है कि 2023 में भी कांग्रेस उन्हीं मुद्दों की ओर ले जाना चाहती है। अन्यथा जैसे कर्ज माफी का जो मुद्दा है, यदि सरकार ने स्वीकार कर लिया है तो कांग्रेस के लिए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो कहेगी कि हमारी सरकार गिर गई इसलिए जो है हम कर्ज माफी नहीं कर पाए। तो इसलिए आप देखिए ना कि काउंटर क्या आया कि 19 महीने का जो करप्शन की बात मुख्यमंत्री जी ने कहे, कुछ उन्होंने उदाहरण दिए, तो लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हो सकता है कि आगे जो आरोप यहाँ लगाए गए हैं तो आगे उस पर कोई एक्शन मोड में भी सरकार नजर आए और कांग्रेसियों की जो है कोई घेराबंदी करने की कोशिश वो करे, क्योंकि ये जो सत्र था इसमें बहुत सारे मुद्दे बहुत क्लियर हुए थे। जी बिल्कुल, आपने किसान कर्ज माफी का भी जिक्र किया दिनेश जी, तो क्या जमी हुई धूल हटाने की कोशिश किसान कर्ज माफी जैसे मुद्दों से हुई है? क्योंकि अगर दोबारा इसे लाया जाता है, जनता के बीच लाया जाता है, तो इसके कई नफे नुकसान भी हो सकते हैं, आकलन भी सियासी दल कर रहे होंगे। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी जो है लगभग 20 साल अब उसको विपक्ष में होने आए हैं, लेकिन अभी भी वो विपक्ष की राजनीति कर नहीं पाती कि किस तरह से मुद्दों को सामने रखे और किस तरह से वो आक्रामक रुख अख्तियार करे। क्योंकि आप देखिए कि जब उनकी सरकार गई थी, 19 महीने में सरकार चली गई, तो उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए उसमें वो कर्ज माफी के मुद्दे का लाभ नहीं ले पाए, जबकि लोगों की जैसा सरकार ने बताया कि कर्ज माफी हुई है, तो वो कैंपेन नहीं था। एक जो भरोसा होना चाहिए सरकार को लेके वो कांग्रेस क्रिएट नहीं कर पाई। अन्यथा जो 28 विधानसभा के चुनाव थे उसमें बहुत सारा समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल सकता था, लेकिन ये जो मुद्दे उसने बताया है अब उसको किस तरह से वो कैश करती है। वो देखते ना हम कि रणनीति में के मामले में कांग्रेस अक्सर चूक कर जाती है। यदि कमलनाथ जी सदन में नहीं आते हैं
तो सत्ता पक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है। तो एक जो ज्वाइंट स्ट्रेटजी होती है वो शायद कांग्रेस नहीं बना पाती। जी पीसी शर्मा साहब, आपने दिनेश गुप्ता जी को सुना होगा, वो एक बात बार बार कह रहा है और ये बात अक्सर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक पंडित हैं, वो बार बार कहते हैं कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस ना तो मुद्दों को आगे बढ़ा पाती है, ना तो अपनी बात जनता के बीच सही तरीके से कह पा रही। बाई इलेक्शन में भी इसलिए आपको इसका लाभ नहीं मिल पाया। और एक और बात उन्होंने उठाई जो आज सीएम शिवराज ने भी कही कि आपके नेता ही मौजूद नहीं थे सदन में। मतलब आपस में ही भरोसा नहीं है क्या आप लोगों में? देखिए, जिस समय अविश्वास प्रस्ताव रखा था डॉक्टर गोयल जी, उस समय थे कमलनाथ जी और कल तक थे। उनकी माताजी की तबीयत अचानक खराब हुई तो वो चले गए, लेकिन बाकी पूरे सदन में सभी विधायकों ने एकजुट होके पूरी भारतीय जनता पार्टी का कल भी और आज भी मुकाबला किया, इनके झूठ का मुकाबला किया। और एक बात जो तिवारी जी कह रहे थे, बहुत बुद्धिमान विधायक हैं, कि 10 दिन में माफ करने की बात कही थी। अरे दुनिया, ये 10 दिन में आदेश की बात थी, एक वहां से निकले ओथ लेके मुख्यमंत्री की, और हम भी आए थे कि इस भवन का उद्घाटन होना था, इंजीनियर्स के फोन आए थे, तो वो उन्होंने उद्घाटन वगैरह तो कोई किया नहीं, बोले वैसे ही एंटर करूंगा। और वहां जाके तो अब हम भी ऊपर पहुंच गए और आदेश कर दिए कि किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा। पूरी स्ट्रेटजी बन गई, 53 लाख किसानों को कर्जे माफ किया, और फिर हुआ 11,000 करोड़ 27 लाख। पर ये कह रहे हैं कि 10 दिन, अरे 10 दिन में कोई ये बात कह रहे हैं कि अभी कहा इनने कि 1 लाख लोगों को हम देंगे रोजगार, तो 1 दिन में दे दोगे क्या या 2 दिन में दे दोगे? ये चीज को पकड़ रहे हैं 10 दिन की। पर ये समझ में नहीं आता कि ये आदेश हुआ था, ये 5 साल सरकार चलती है, अगर 35 करोड़ में आप खरीद फरोख्त नहीं करते, जो मैंडेट कमलनाथ जी को मिला था उसके हिसाब से चलने देते, तो ये पूरा माफ हो जाता। और वचन पत्र झूठा कैसे होगा भाई? 100 रुपए यूनिट बिजली का कहा था, वो बिजली लोगों को मिली, 300 रुपए से 600 रुपए वो किया, किसानों को कर्जा माफ किया, 52,000 बच्चों की शादी के लिए किए। ये मेट्रो भोपाल के अंदर और इंदौर में शुरू हुआ, ये काम हमने शुरू किया, मास्टर प्लान भोपाल का हम लेके आए, ये सब चीजें थी। और इन्वेस्टर मीट हमने भी की। ये इन्वेस्टर मीट की बात करते हैं, पर मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं मिला रोजगार उसमें, जो भी वो आया है। तो कुल मिला के आज रोज समाचार पत्र और टीवी देख लो, आत्महत्या हो रही है युवाओं की। क्यों हो रही है? उनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब चीजें उठाई वहां पर। मैं कह रहा हूं कि कर्मचारियों के मामले में एक शब्द नहीं बोले मुख्यमंत्री जी, जो हमने उठाया कि इनकी पेंशन बहाल होना चाहिए, स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षक, और ये कह रहे हैं कि क्या किया? अरे हमने शिक्षकों की भर्ती कर ली थी, सब हो गई। पीसी शर्मा साहब, आपने कुछ मुद्दे उठाए, उन पर जवाब ले लेते हैं। शारदेंदु जी, कर्ज माफी फिर मसला आया, फिर चर्चा में आया। वो कह रहे भाई 10 दिन में ऑर्डर लागू कर दिया। अब भाई व्यावहारिक है क्या ये? आप भी बताइए ना, समझाइए ना कि क्या 10 दिन में सारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी, अकाउंट में सबके पैसा पहुंच जाएगा क्या? जिस दल ने बटन से होता है क्या? बटन दबाई हो गया जी, राज किया हो जी, उसको ये मालूम होना चाहिए कि हम कितने दिन में करेंगे। जो उनके राष्ट्रीय नेता ये कह रहे हैं कि 10 दिन में किया, तो उसमें मुंह छुपाने जैसी कोई 10 दिन में 1 लाख लोगों को रोजगार दे दो। दूसरा 10 दिन में 1 लाख लोगों को रोजगार दे दो। दूसरा कितने दिन में लोगे रोजगार? तिवारी जी, हमारे मुख्यमंत्री ने गिना नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री ने गिना नहीं, और ये बोला है कि अगले साल जून तक में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियों में रोजगार देंगे और गारंटी से देंगे, आपको बता रहे हैं। वो 1 साल में करोगे। लेकिन आप उनने दिन नहीं गिने और अभी दे चुके हम। अभी मुख्यमंत्री जी ने बुला के शिक्षा कर्मियों को 15 लाख देने के गिने थे कि नहीं? 15 लाख हर एक के अकाउंट में 15 लाख आएंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख गिना देंगे। यदि आप कहोगे उससे ज्यादा आ चुके हैं, यदि आप कहोगे तो वो भी गिना देंगे। एक के अकाउंट में कितने पैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक डाल दिए, वो भी गिना देंगे। लेकिन अभी विषय दूसरा है, अभी विषय आपके अविश्वास पे है, और उस विषय पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 2014 में कहा था कि कम करेंगे। जी सुन लीजिए पीसी शर्मा साहब, आ रहा हूं आपके पास। जी, मैंने आपको, मानिए आप बहुत आदरणीय है, सम्मानीय है, मैं आपसे अभिनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, आपको मैंने बड़े धैर्य से सुना है, और अब मेरी जो बात है वो भी आप सुन लें। यही प्रॉब्लम हो रही है कांग्रेस के साथ, सदन में भी और बाहर भी। जी बताइए। तथ्य है नहीं, बातें हैं नहीं, आपस में खुद में अविश्वास का भाव है इनमें, और इस वजह से बीच में बोलने की आदत हो गई है। ये एक बड़ी गंभीर सी स्थिति हमारे मुख्य विपक्षी दल के साथ हुई है, जो मध्य प्रदेश के लिए भी चिंतनीय है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था, फिर आपने कहा चलो ठीक है, 15 महीने आप सरकार में रहे,
53,000 से ज्यादा 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्जे माफी के आपके पास आवेदन आए। आपने लाल पीले हरे आवेदन पत्र भरवाए और उसमें भी आपने बड़े मुश्किल से 7,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए। फिर उसमें भी स्थिति ये हो गई कि जिन बेचारे शारदेंदु जी किसानों ने किसान नहीं दिया वो डिफाल्टर हो गए। आप मांग रहे थे, आप लगे हुए थे, नौकरियों के लिए जरूर बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा। आप ये लगे हुए थे, इनका ध्यान अचानक सरकार में आने के बाद भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा लगा हुआ था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा सा बन गया था। ठीक है, आप ये देखिए कि 450 से ज्यादा IAS IPS के तबादले हो गए, 1500 से ज्यादा वो तबादले हो गए। पाइपलाइन जो सिंचाई में पाइपें हैं उनको बदल दिया गया। उनको बदलने के बाद जब छापा पड़ता है इनकम टैक्स का तो साहब भारी मात्रा में धन। मैं दिनेश जी के पास जाऊं इस पर, इससे पहले PC शर्मा साहब इस पर आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा। अब मुख्यमंत्री ने भी ये मसला उठाया, 15,000 ट्रांसफर हुए, आप लोगों ने ट्रांसफर उद्योग बना दिया था। बीजेपी तो ये भी कहती है कि इस ट्रांसफर उद्योग के सर्वे सर्वा दिग्विजय सिंह रहे हैं। ट्रांसफर हो गए, 15,000 IAS है क्या जी? तिवारी जी ने कहा 15,000 कुल 15,000 केवल IAS 450 IAS IPS आप गलत सुनिए। कुल 15,000 ट्रांसफर जी। अरे ये मेरी बात हो सकता है अटक गई होगी सरकार। ये बताए व्यापम घोटालों में लोगों की जान गई, जिनने पैसे लिए वो बाहर है और जिनने पैसे दिए वो जेल चले गए व्यापम घोटाले में। ये डंपर घोटाला कौन देगा जवाब? आज तक जवाब नहीं आया उसके। और बात कर रहे हैं SP और कलेक्टर की पोस्टिंग के करोड़ों में हो रहे हैं। यहाँ जितने कलेक्टर SP बने सब करोड़ों रुपए में वहां पोस्टिंग हुई उनकी। और अभी जो ट्रांसफर हुए शिक्षकों के, इसमें दलाल घूम रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पूरे पैसे ले लेके ट्रांसफर कराए, लो रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में ऑनलाइन हुआ था और जो बेटी दूर थी उसको उसके माता पिता के पास लेके आए थे, जो बेटा अपने माँ बाप से दूर था उसको घर लेके आए थे, बहू को घर लेके आए थे, ये पूछ के ट्रांसफर किए थे। मैं भी प्रभारी मंत्री था, जिसने जो चाहा उसको दिया था। मैं आऊंगा शारदेंदु जी, थोड़ा सा इस पर भी बताइएगा। NHM स्वास्थ्य कर्मी भी धरने पर बैठे हैं, उनको लेकर भी कुछ विचार हो रहा है क्या? दिनेश जी जी ठीक है PC शर्मा साहब आ रहा हूं मैं। आज मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार गिरने पर भी बोले हैं। वो बोले कि भाई आप अपनी हरकतों से गिरे हैं, हम पर आरोप लगाते हैं आप, पीड़ित कांग्रेस खुद को दिखाती है इस मामले में। इस पर भी कुछ तस्वीर साफ करने की कोशिश की गई है कि चुनकर आए हैं हम, कई बार उन्होंने इस तरह के शब्द दोहराए सीएम ने। नहीं देखिए, आप कोई भी चुनकर आए हों, किसी भी रूप में आए हों, क्योंकि आप इस्तीफा आपने दिया है बिल्कुल, तो फिर आपको चुनना तो पड़ेगा ही। लेकिन जिस तरह की सरकार गिरी है इस बारे में कोई भी कितनी बार सफाई आ चुकी है, बहुत सारे बार आ चुकी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे आरोप ऐसे थे कि जिनमें जो सरकार की तरफ से आए थे या मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो अक्सर चर्चा में रहे। लेकिन ये जो चीज जनता के दिमाग में है कि उन्होंने मैंडेट किसको दिया था, 2018 का जो मैंडेट था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं था। ये सबको पता है घटनाक्रम, बाद में भले ही आप चुन लिए गए हैं। तो यही कह सकते हैं कि क्लियरिफिकेशन है। इस क्लियरिफिकेशन का कोई पॉलिटिकल कोई मैसेजिंग नहीं है इसमें, ना जनता को इस पे बहुत ज्यादा लेना देना है। मुद्दे तो वही हैं जो कर्ज माफी है या 100 रुपए की बिजली है। ये मुद्दे फिर से एक जो है नए रूप में हमारे सामने होंगे, क्योंकि जो कुछ दिनों बाद हम देखेंगे ना कि बिल्कुल चुनावी मोड में होंगे। जो 2023 में चुनाव होना है और अभी से जो तस्वीर उभरी है वो चुनाव की तस्वीर रही है। बिल्कुल हम ये कहें कि चुनावी मोड में दोनों सियासी दल आ चुके हैं और जैसा कि दिनेश जी कह रहे हैं कि एक बार फिर वही मुद्दे चुनावी कैंपेनों में नजर आएंगे जो पिछली बार यानी कि 2018 विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच उठाए गए थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। PC शर्मा साहब धन्यवाद, शारदेंदु जी बहुत शुक्रिया, दिनेश गुप्ता जी आपका भी बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही। कोरोना के बहाने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा राहुल और